वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर वज़रा, पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों का बड़ा वफ्द भी इनके हमरा है। शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीन के दौरे के लिए पहले मरहले में शेंसन जाएंगे। वज़ीर आज़म जदीद IT कंपनियों का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे और चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान 79 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे शेंज़ेन में चीनी पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। कबल अज़ीज़ दौरे चीन पर अफगानी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज चीन के लिए दौरे पर जा रहा हूँ। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। हम दोनों मुल्क एक दूसरे पर एतबार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक एक हमसाये का है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया है, चाहे वो तूफान हो, जंग और मुश्किलात आए। चीन ने भाइयों की तरह हमारा साथ निभाया। तमाम मामलात में पाकिस्तान चीन के साथ है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के गुज़िश्ता दौर में चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और ताल्लुक नए दौर में दाखिल हुए। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चीन के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक 75 साल पर मुहित है। सी पैक के जरिए पाकिस्तान में 145 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इख्तिमाम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस नए बाब के आगाज से पाकिस्तान में बिजली के अंधेरे छट जाएंगे। मेरा ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती की एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। इस दौरे में सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सी पैक फ़ेज़ 2 में सनतों के क़याम और हुकूमत से हुकूमत के दरमियान बड़े मनसूबों पर मरबूत गौर किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करप्शन और बद इंतज़ामी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक PWD के इदारे को ख़त्म करने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि पाकिस्तान पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने का फैसला निज़ाम को खा जाने वाले कैंसर को ख़त्म करने का पहला कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं एक ईमानदार, पुरअज़्म और बेहतर काम करने वाली जमहूरियत के क़याम के लिए पुरअज़्म हूँ। ऐसी जमहूरियत जो बेहतर अवामी खिदमत, गवर्नेंस के मेयार को बेहतर करने की ज़ामिन होगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस से बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें समाअत के बाद अदालत ने सजाओं को कलादम करार देते हुए इन्हें केस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के हवाले से मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें 30 जून की ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि तफसीली वजूहात के बाद में जारी किए जाएंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की FIR के इल्जामात से बरी किया जाता है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस मुतल्लिक कोई दस्तावेजात नहीं कि आजम खान ने साइफर बानी PTI को दिया। अगर गुम हो गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। मेरी इस्तदा है कि मुलजिम को डिस्चार्ज किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा है कि बानी PTI से मुतल्लिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपनी कानून के तहत फैसले करेंगी। उन्होंने गजा जंगबंदी के सवाल पर जवाब दिया कि पेशकश इसराइल की तरफ से आई जंगबंदी की तजावीज़ अमरीका, मिस्र और कतर की मुशावरत के साथ तैयार की गई। मैथ्यू मिलर का मजीद कहना था कि जंगबंदी की पेशकश पायदार अमन का सबब बनेगी। रुक करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला किया, जिसमें अदालत ने कहा कि CDA ने 2022 और 23 में साबका मालिक को नोटिस जारी किए और इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकती कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे। अदालती फैसले में कहा गया कि नोटिस या शो कॉज नोटिस के सर्विस को कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। CDA का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखाया गया और ना कॉपी भेजी गई। अदालत ने PTI सेक्रेटेरिएट को फौरी DC करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो तो CDA कार्रवाई कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने
और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। और अभी खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने या ना होने पर तफसील मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने नैब ऑर्डिनेंस के जरिए जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि ऑर्डिनेंस बानी PTI को टारगेट करने के लिए मंजूर किया गया है। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत की और कहा कि बताया जाए कि नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है या नहीं। बादशाह लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 6 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सरमायाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से इनकारी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि हमारी हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद से अच्छी मुआशी अदाद शुमार सामने आ रही हैं। आलमी जरीदे भी हमारी कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि इससे कबल डिफ़ॉल्ट की बात होती थी। उन्होंने कहा कि चीन में होने वाले सेमिनार में 100 पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगी। 29 माह में जितनी महंगाई कम हुई इतनी पहले कभी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों को मजबूत मुईशत हजम नहीं हो रही। सरमायाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से अब इनकारी हैं और पूरी PTI में कौलो-फेल का तज़ाद है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं हजरत शाह मुकीम से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां शैलर मशीन 11 kV बिजली की तारों से टकरा गई। 3 अफराद जहां बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। नवाही गांव ताहिरपुरा कोट शेर खान में शैलर मशीन से मकई के सिट्टे ट्राले में उल्टाते हुए मशीन का आउटर बिजली की तारों से टकरा गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मी मोहम्मद शाहिद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हालत तशवीशनाक होने के बायस इसे लाहौर रेफर कर दिया गया, जहाँ भाग होने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद यार, मुनव्वर अली और अंजाल के नाम से हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावल नगर तहसील ऑफिस में सहूलियात का फुकदान। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद ना पीने के लिए पानी और रजिस्ट्रार ब्रांच में पंखे की सहूलत भी दस्तियाब नहीं। शहरियों का कहना है कि करप्शन का बाजार गर्म है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त बहावल नगर तहसील ऑफिस में मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के तहसील ऑफिस में। यहाँ पर शहरी जो है इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर सहूलियात का भी फुकदान है और यहाँ पर करप्शन का बाजार भी गर्म। इनसे बात करते हैं, क्या मामला पेश आ रहा है जी? मामला तो सर यही पेश आ रहे हैं कि तहसीलदार साहब खुद माशाल्लाह एसी गाड़ी में आते हैं, एसी दफ्तर में जाके बैठते हैं। जिधर आवाम आती है, आवाम जिधर मतलब इनका सारे सहूलियात वगैरह मिलते हैं आवाम को, उधर पंखा ही नहीं है। ठीक है, हर तहसील मतलब सारे उनसे तहसील ऑफिस में सिर्फ एक पंखा है। ठीक है, जिधर ना पानी है ना इधर कोई और सहूलियात है, बैठने की सहूलियत नहीं है। इधर ख़वातीन आती हैं, वो खड़ी खड़ी होके, बुज़ुर्ग हैं सारे, वो खड़े होके चले जाते हैं। ठीक है, चक्कर आके गिर जाते हैं बेचारे। अभी भी सुबह में यही मामला हुआ है, एक आदमी चक्कर खा के गिर गया। ठीक है, कोई उनकी सुनवाई नहीं, कोई मामला नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर करप्शन का इतना बाजार गर्म है। इधर 500 हज़ार रुपये में काम हो रहे हैं। ठीक है, आप 500 दोगे तो वो आपको ये काम होगा, 1000 दोगे तो इससे बड़ा काम होगा। उधर रेट लिस्ट उनकी पूरी शाया हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं तो सिर्फ यही मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करता हूँ कि वो आके इधर भावनगर नज़रसानी करें, इधर का थोड़ा सा मामला देखें। इधर क्योंकि करप्शन हाई पीक पे चल रही है, हर इदारे में इधर हाई पीक पे करप्शन चल रही है। सिर्फ लाहौर नहीं है, सिर्फ भावनगर भी इसके अंदर ऐड होता है। 48 सेंटीग्रेड भावनगर में अब आवाम इतनी पिघल चुकी है ना इस गर्मी में, तो अब आवाम का भी सोचें थोड़ा सा। सिर्फ ये नहीं है कि जी सिर्फ हमारे उनसे आला काम का देखें, जो उनसे सरकारी मुलाजमी ना 18वें 19वें ग्रेड में, उनका ना देखें, आवाम का सोचें पहले। क्योंकि अब भावनगर में नून लीग का गढ़ ही भावनगर है।
जी, जैसा कि आपने जाना शहरी की आवाज़ को इनका कहना है कि बहावल नगर नून लीग का गढ़ है। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा आप इधर भी नज़रसानी करें, यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म है। इनका कहना है कि यहाँ तहसील ऑफिस में ना तो बैठने का इंतजाम आता है, ना साये का इंतजाम आता है, ना तो यहाँ पर पंखे का इंतजाम आता है। इनका कहना है कि यहाँ पर करप्शन का जो बाजार है वो भी गर्म है। और अभी आपको बताएं कि पेशावर से भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 इंटरचेंज के करीब 153.6 किलो मंशियात बरामद की गई, जिसमें 117.6 किलो चर्स और 36 किलो अफीम शामिल है। मुलजिमान मंशियात पेशावर से रावलपिंडी स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। शक की बुनियाद पर गाड़ी को चेक किया गया तो मंशियात गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मंशियात और मुलजिमान को ANF अटक के हवाले कर दिया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ लाहौर के सदर हुमायूं मुश्ताक बिल और यूथ नायब सदर अब्दुल्ला जट ने हल्का 162 यूथ के सदर एहसन डोगर और तंजीम के मेंबरान से कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें 9 जून को हल्के में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने की तैयारियों की हिदायत की गई है। लाहौर यूथ के सदर हुमायूं मुश्ताक बिल ने कहा कि हमको नौजवानों नस्ल तक सच और सियासी फैक्ट्स को असली तरीके और ताकत और स्पीड से फैलाना होगा। जिस ताकत और स्पीड से झूठ, नफरत और सियासी प्रोपेगेंडे को फैलाया गया है और फैलाया जा रहा है, अगर इस झूठ, नफरत और सियासी प्रोपेगेंडे का सच और दलील की ताकत से मुकाबला ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये झूठ और नफरत की आग नौजवान नस्ल, मुआशरे और रियासत को मजीद नुकसान और तबाही मचा देगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वासा लाहौर ने अपना 48 साला रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ दिया। तारीख में पहली बार 1505 मिलियन रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन जमा कर ली। महज 2 बरस कबल वासा लाहौर का माहाना रेवेन्यू 50 करोड़ था, जो कि अब माहाना 1550 मिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अजी, ये वासा लाहौर का महज 2 बरस कबल जो है वो माहाना रेवेन्यू 50 करोड़ था, जो कि अब माहाना 1505 मिलियन तक जा पहुंचा है। वासा लाहौर ने मई 2024 में तारीख की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की है। MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान व अमले को बेहतरीन रेवेन्यू कलेक्शन पर शाबाश दी गई है। गुफरान अहमद ने कहा, तमाम अफसरान और अमले की खसूसी मेहनत से हमें ये तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत और अज़म के साथ रेवेन्यू कलेक्शन में मजीद इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया कामरान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत सूबे भर में बिजली चोरों के खिलाफ 99,700 से जायद मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। IG पंजाब ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुलिस अफसरान को क्या हुक्म जारी किए, आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत सूबे भर में बिजली चोरों के खिलाफ 99,700 से जायद मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। IG पंजाब ने बिजली चोरों की रोकथाम के लिए पुलिस अफसरान को क्या अहकाम जारी किए, मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बिजली चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत की गई थी, वही मीटिंग जो है वो IG पंजाब ने सूबा पंजाब के RPO, DPO, CPO, CCPO, DIG और मुतलका डिविजनल SPs को जो है वो बता दिया है। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत जो है वो सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ 1 लाख जो है वो मुकदमे दर्ज किए हैं और इनमें जो है वो लाहौर समेत सूबे भर से बिजली चोरी में मुलविस 71,600 से जायद मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है। बिजली चोरों के 69,500 से जायद मुकदमात के चलान भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। वो IG पंजाब का कहना था कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले 17,800 मुलजमान को
सजाएं और जुर्माने भी करवाए गए हैं। लाहौर समेत दूसरे जिला की बात की जाए तो 660 पुलिस जो है वो एहलकार बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम में मामलत फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद जो है वो तेजी लाने का हुक्म दिया गया है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी जारी रखी जाएंगी। जिस तरह से गर्मी का मौसम है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां पर कुछ लोग बिजली चोरी में भी मुलव्वस पाए जाते हैं और घर में एसी लगाए होते हैं, लेकिन बाहर तारें जो है वो डायरेक्ट की हुई हैं। तो पुलिस के पास जो एप्लीकेशन वापडा की तरफ से आती है, क्योंकि इस्तगासा दिया जाता है वापडा की जानिब से थाना में, उसका मुकदमा फिलफोर जो है वो दर्ज किया जाता है। इससे पहले ऐसा होता था कि वापडा का जो एसडीओ है या दीगर अमला है, अगर वो थाने जाता था तो उनको टाल मटोल से काम ले लिया जाता था, आपकी एफआईआर देते हैं देखते हैं। लेकिन आईजी पंजाब को बाकायदा तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत थी कि फिलफोर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और उनमें कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। तो उसी पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तमाम सूबा के थानों में जो है वो वार्निंग दे दी है कि कोई भी वापडा का एहलकार मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आए तो फिलफोर मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ कोशिश करें कि पहले मुकदमा दर्ज करने से पहले आप उस चोर को पकड़ लें जो डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। अमूमन इस तरह से होता है कि जो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है फिर उसके बाद वो कंज्यूमर जो होता है वो या पूरी जमानत करवा लेता है या फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए हीले बहाने से जो है वो शहरी को बिजली चोर को बुलाया जाता है, फिर वहीं पर बिठाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। आईजी पंजाब का कहना था कि बिजली चोरों को ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार करके जेल पहुंचाएं ताकि कौमी खजाने का जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में बनने वाली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र यार ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। फिल्म की कास्ट में उस्मान मुख्तार, सनम सईद, फरहान ताहिर, हमजा अली बासी, सना नवाज, अली काजमी, सीमा राहील, अदनान सिद्दीकी, दानियाल राहील, सलमान शौकत, उसामा करामत शामिल हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिल्म की स्टार कास्ट का कहना था कि उम्र यार की कहानियां तो हम नस्ल दर नस्ल सुनते आए हैं। नौजवानों को उम्र यार की किरदार से रोशनास करवाने के लिए ये अपनी नौयत की मुनफरिद फिल्म होगी। पहली बार पाकिस्तान में साइंस फिक्शन फिल्म बनी है। लोग इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कामयाब बनाएं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद फिल्म की स्टार कास्ट के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शहजाद आगाह कीजिएगा। जी हाँ नादरीन, उम्र अय्यार बचपन से सुनते आए हैं और बचपन से कहानियाँ भी पढ़ते आए हैं, नावल भी पढ़ते हैं और किस्से भी सुनते आए हैं। अपने बड़ों से भी सुनते हैं, बड़ों से कहानियाँ पढ़ी, बचपन से नावलगिरी की। लेकिन अब इसके ऊपर फिल्म भी बन गई है उम्र अय्यार और वो ईद उल ज़ुहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इस वक्त मेरे साथ उम्र अय्यार की स्टार कास्ट मौजूद है जिसमें दानियाल साहब हैं। मैं ठीक ठाक जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी फिल्म है ये, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है जी कि पाकिस्तान का जो अपना लिटरेचर है, पाकिस्तान की अपनी जो कहानियाँ हैं उनको अडेप्ट करके मॉडर्न जनरेशन के लिए बनाना ज़रूरी है। और ये पहली एक ऐसी मूवी है जो हमारे अपने लिटरेचर से अडेप्ट की गई है और उसको डेवलप किया है मॉडर्न ऑडियंस के लिए। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आके देखना। आई थिंक मौला जट एक ऐसी मूवी थी जो पहली थी जिसको अडेप्ट किया था। एक बहुत पुरानी, इसको कहते हैं आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पुरानी आईपी लेके उसको नए न्यू एज के लिए डेवलप किया था। तो ये भी कुछ उसी तरह से है। इसको बिल्कुल सुनते थे जी। मैं असल में मेरे वालिद साहब मुझे सुनाया करते थे बेड टाइम से पहले, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो वहाँ पे इंटरनेट उस वक्त तो था नहीं। कभी भी नहीं जी, ख्याल नहीं आया, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे सूबाई वजीर बराए डिजास्टर्स कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक और डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने PDMA वेयरहाउस चलो मोड़ फ्लड रिलीफ इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब में शिरकत की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर शहजाद अली शाह सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शहजाद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज PDMA ख्वाजा सलमान रफीक साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की जो ये तकरीब है इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि पाक आर्मी और रेस्क्यू की जो कोशिशें हैं वो कभी फरामोश नहीं हो सकती, और इनसे बात करेंगे आज की तकरीब के हवाले से। जी वालेकुम सलाम। आज की जो पुरवकार तकरीब है इसके होस्ट जो हैं वो PDMA है, जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको इरफान साहब लीड कर रहे हैं। ये एक ब्रिज है, पुल है तमाम महकमों और अदारों के दरमियान
कि किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में किस तरह उसको निपटना है, किस तरह उसको फेस करना है, उसके लिए जो सामान मुहैया कराएं। जैसे आज आप देखें एक बहुत बड़ी तादाद में बोट्स जो हैं लेटेस्ट वो दी गई हैं, रिंग दिए गए हैं जो एक ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी हैं, कटर्स मौजूद हैं, हैमर्स मौजूद हैं, टेंट्स मौजूद हैं और उसमें ऑक्सीजनेटर वगैरह मौजूद। तो ये तमाम जो इक्विपमेंट्स है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आर्मी के लोग, रेस्क्यू के लोग फील्ड में काम कर रहे होंगे तो एक बेहतर लेटेस्ट इक्विपमेंट की वजह से और गजट्स की वजह से वो लोगों को जल्दी सेव कर सकेंगे। सर, जब कोई भी आफत आती है मुल्क में, कोई तूफ़ान आ जाता है या सैलाब ज़दगान के जो मामला बन, उसमें भी मतलब जो पीडीएम का ये जो सारा सामान और रेस्क्यू वाले जो वो बर वक्त वहाँ पे पहुँचते हैं, इन हालात में वो कैसे सारी चीज़ को मैनेज करते हैं? देखिए, अभी ये बड़े ट्रेंड और तरबियत याफ्ता लोग हैं, हमें चीज़ों का चूँकि अंदाज़ा होता है। ये सब जो महकमे हैं, चाहे पीडीएम में है, ये सिर्फ सैलाब के दिनों में नहीं, ये पूरा साल अपनी तरबियत करते हैं, पूरा साल अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। इस तरह रेस्क्यू 1-1-2-2 पूरा साल काम करता है और वो ट्रेनिंग पर रहते हैं लोग। खुदा न खासा किसी भी नागहानी आफत की शक्ल में या डिज़ास्टर की शक्ल में ये लोग चूँकि ट्रेंड हैं, इनको अपने SOPs का पता है, तो फिर अपनी कमांड में या फील्ड में काम करना शुरू कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि लोग खुदा न खासा रोटी भी उन तक पहुंच रही है, उनका रेस्क्यू भी हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी ऐसी इमरजेंसी की सूरत में ये लोग हर वक्त फेस करते हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी कि पीडीएम में जो वो एक ब्रिज का काम कर रही है और तमाम जो इदारे हैं, रेस्क्यू 111 हो गया और पाक आर्मी जो कि हमारे साथ है, तो वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आवाम को बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए पेश होते हैं। जी, और अभी आपको बताएं कि सेक्रेड हार्ट कन्वेंट स्कूल लाहौर में कराटे की तालिबात की आला कारकर्दगी पर बेल्ट और सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसकी मेहमान खुसूसी स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर जनेवी थी। इस मौका पर कराटे के कोच मोहम्मद अमजद और गेम्स विंग की इंचार्ज मिस नसरीन समेत तालिबात और इनके वालिदैन की बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत सामने आई है। आला कारकर्दगी पर तालिबात ने शुरा से दाद भी वसूल की। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर जनेवी के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ पर सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट की जो स्टूडेंट्स हैं कराटे के हवाले से हमारे साथ सिस्टर जनवी मौजूद हैं जो प्रिंसिपल हैं। इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कोहिनूर की, जो कि आज इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि मैं अपने व्यूज़ दुनिया तक और लोगों तक पहुँचा सकूँ। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगी मैम नसरीन को, जो कि साल हर साल से अपने बच्चों के लिए ये बहुत मेहनत कर रही हैं। खासकर कराटे खेल के साथ खेल में ये बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्यूचर की जो ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी दे रही हैं। तो आज का जो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है, और आई एंजॉयड द फोकस ऑफ द चिल्ड्रन। ये फोकस जो है ना वो बहुत अहम था, और फिर उनकी एनर्जी जो थी, कैसे वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे थे, किस तरह वो अपना कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। और यही चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि आज की बेटी में होनी चाहिए, क्योंकि कल तो इन्होंने खुद अपना सेल्फ डिफेंस करना है। अगर कॉन्फिडेंस पुरअज़म पुरवकार हैं तो वो मुस्तकबिल में आने वाली हर मुश्किल को वो अबूर कर लेंगे और मुश्किल को वो हल कर लेंगे। तो मुझे सेक्रेटारियन पे भी बहुत फ़ख्र है। हर मर्तबा हर साल जब भी आती हैं तो ये पोजीशन लेकर जाती हैं, एंड दैट प्राइड गोज़ टू सेक्रेड हार्ट थ्रू मैम नसरीन एंड द चिल्ड्रन। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर अमजद बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती हैं और बच्चों के साथ इन्होंने एक रिलेशनशिप रखी हुई है, जिससे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करते हैं और इनसे जो भी कराटे की लर्निंग वो ले रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में ये नेशनल लेवल पर भी आएंगे, ये मेरी दुआ भी है। और मैम नसरीन और सर अमजद, ये सेहरा जो है आप लोगों के सर है, ठीक है। तो ये सेक्रेटारिएट को बहुत प्यार करते हैं, सेक्रेटारियंस भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैडम, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि थाना सदर फूलनगर के इलाके नत्ते खालसा में पुलिस मुकाबला, खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम 39 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस था। थाना सदर फूलनगर पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई कि 3 डाकू नत्ते खालसा मुल्तान रोड से 1,10,000 नकदी रकम छीन कर फरार हो गए हैं, जिस पर थाना सदर फूलनगर पुलिस ने
फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मुल्जिमान का ताक़ुब किया। डाकुओं ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इनका अपना साथी जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डाकू की शनाख्त जुल्फिकार मसीह उर्फ जफी सकना मिशन कॉलोनी रायविंड के नाम से हुई है। पुलिस का कहना था कि चंद रोज कबल इसी जगह पर वारदात के दौरान डाकू ने शहरी को कत्ल किया था। जख्मी डाकू के साथियों को भी ट्रेस कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ लाहौर के सदर हिमायत मुश्ताक बिल और यूथ नायब सदर अब्दुल्ला जट ने हल्का 162 यूथ के सदर एहसन डोगर और तंजीम के मेंबरान से कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें 9 जून को हल्के में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने की तैयारियों की हिदायत की गई है। लाहौर यूथ के सदर हिमायत मुश्ताक बिल ने कहा कि हमको नौजवान नस्ल तक सच और सियासी फैक्ट्स को इसी हालत और स्पीड ताकत से फैलाना होगा जिस ताकत और स्पीड से झूठ, नफरत और सियासी प्रोपेगेंडे को फैलाया गया है और फैलाया जा रहा है। अगर इस झूठ, नफरत और सियासी प्रोपेगेंडे का सच और दलील की ताकत से मुकाबला ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये झूठ और नफरत की आग नौजवान नस्ल, मुआशरे और रियासत को मजीद इंतशार और तबाही से दो चार कर देगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।